देख रहा हूँ मनोहर, जब अपनों साया साथ छोड़ दे तो क्या हो तो है? वही होता है जो मंजूरे बीवी होता है सर। सही कही, सही कही। एक और कहावत थी ना, घर की बीवी लंका ढाए। लौट के बुद्धू जेल में आए। सही कहा सर आपने, सही कहा सर। लेकिन सर मानना पड़ेगा, मतलब बीवी जब बदला लेने पर उतारू हो जाती है ना, तो अपने पति को भी नहीं छोड़ती। छोड़ो ही नहीं है। हम तो सोच रहे पूरी कानपुर शहर की हर औरत को जागृत बहू चाहिए। ऐसे सारे फिर रोज आएंगे केस। जीजा जी, ये क्या हाल हो गया जीजा जी? ये ऐसे दौड़ू दौड़ू आ रहे थे, मेला लगू का? ये मगरमच्छ के आंसू पोंछ पहले कहाँ मर गया था? मुजरा कर रहा था घर पे, अब याद आई मेरी। जीजा जी, जैसे ही पता चला ना मेरी सांस फूलने लगी, दौड़े भागे मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अब हमें समझ में आई मनोहर, जो सालू आई जाको बीबी अंदर पेल रही, सालू सारो जीजा की मक्खन पॉलिश करने आ रहो, तेल लगा रहो। बहुत सही, बहुत सही। तेरी जीजी का दिमाग घूम गया है क्या? मुझे अंदर करवा दिया, मेरे खिलाफ शिकायत करा के। दीदी तो सनक गई है, कितना समझाया, लेकिन वो रिपोर्ट वापस लेने तैयार ही नहीं है। क्या मुसीबत है यार, क्या मुसीबत है। देख, मियाँ बीवी के झगड़े इस देश में बहुत आम बात है। इतनी सी बात पे कौन अपने पति को अंदर करवाता है? ना वो इतनी सी बात नहीं है, तेरी बीवी में बहुत झगड़ा है। अपनी कार चोर पति को एक ही पहली फुर्सत में अंदर पेल दो थाने में। बहुत सही बीवी है। सर मुझे ऐसे लगता है कि इसकी बीवी के अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा है सर। इसीलिए तो इस चोर को बाहर टिकने नहीं दिया। दरोगा साहब देखिए, हम दोनों के बीच में सब अच्छा चल रहा है, आप प्लीज अपनी गणित मत लगाएं। काटू चल, देख रहा हो तेरे और तेरी बीवी के बीच में कितना प्रेम है, तभी तो सारे अंदर पेल दो। तू ढंग से अपनी बीवी को प्यार ही नहीं करतो। सुन रहा है बल्लू, तेरी जीजी के चक्कर में दोनों मिलके कैसे कपड़े फाड़ रहे मेरे। सॉरी जीजा जी, मैं अभी जाके जीजी को समझाता हूँ, वो वापस लेगी रिपोर्ट। ना लेंगी। ओ, हम तुम्हारी दीदी यानी कि जाकी पत्नी से स्वयं मिले हैं, बाकी आखन में देख रहे हुए जाके लाने प्यार बिल्कुल मर गए है। घुइया माफ ना करेगी, माफ करने के मूड ही में नहीं है बेटा। पूरा प्यार खत्म है अब, और यही हालात रहे ना बेटा तो तू दूसरे की गाड़ी चुरा तो रह जाएगो, और जाकी लंबर चीनी दी को लट्ठा को और ले जाएगो। उड़ जाएगी बीबी फर फर फर। गुरु अलग हो जाको, लेकिन लग जाए हम कौन सो दामाद है। सुन, आज स्कूटर नहीं ले आई यार, सुन रिक्शा रिक्शा करवा हमें, हम आ रहे। ओके सर, मैं सर गाड़ी आपके साथ चलता हूँ, मुझे कुछ। आओ मरो। यस। सुन ली मेरी बेइज्जती, तेरी दीदी का और मेरे रिश्ते का मजाक बना दिया इन दोनों ने। कैसे भी करके इस दरोगा से बदला लेना होगा, वरना तुम सबको अंदर करवा दूंगा मैं, समझा? डोंट वरी जीजा जी, मुझे भी कसम है मेरी पॉकेट मनी की, आखिर वो आपकी जेब से ही आती है। मैं पूरी वफादारी से आपका काम कर दूंगा। तो एक काम कर, इसकी बीवी को इस दरोगा के खिलाफ कर दे, ताकि इसकी बीवी इस दरोगा को बर्बाद कर दे। मैं इस दरोगा की गृहस्थी अपनी आंखों के सामने उजड़ते हुए देखना चाहता हूं, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। तू और वसुंधरा मिलके एक भरोसेमंद लड़की ढूंढ और उसको अपने डॉक्टर बाप के पास ले जा। बाकी ससुर जी समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि क्या करना है। जाके मंदिर में बैठो, आज दूध नहीं आया है, चाय वाय नहीं मिलेगी आज। तुम भी कछु काम कर लो कि दीवार पर ही बैठे रहोगे। बना के पिलाओ हमें चाय। है चाय बनाओ, दूध है तो बनाओ ना। बहू, नमस्ते कटोरी जी। अरे राम खिलावन जी, इतने सालन बाद, वाह वाह वाह। अरे राम खिलावन, एक कटोरी, मुझे तो लगा कि ऊपर चला गया, कब से ढूंढ रहा था वहां पे। पूछो इसको कैसा है साला। कैसे हो, और इतने सालन कितने गायब होते? क्या बताएं कटोरी जी। ऊपर बैठ के बताए। बैठे बैठे। खोदी जी का सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मैं लखनऊ निकल लिया। वहाँ एक छोटा सा अनाथ आश्रम खोला था। अच्छा, जो तो बड़ो पुण्य को काम करो भाई, वाह। हम तो भूले नहीं कि भाई तुम जब हिसाब करते थे ना कि 4 कपड़े
और 6 कपड़ों के पैसे लगा दिए। बहुत गड़बड़ करते थे भाई तुम राम खिलावन। बस यही सोच के तो कटोरी जी हमें लगा कि आगे के कर्म सुधार लें हम। बहुत बढ़िया। लेकिन जो भी हो कट्टो, राम खिलावन ने बुरे वक्त पे बहुत साथ दिया है। पता है, मेरी जब तनख्वाह बंद हो गई थी 2-3 महीने तक, इसी ने खर्चा उठाया था। हाँ बिल्कुल ना भूले हम। राम खिलावन तुमने बुरे वक्त में हम कितो साथ दऊ था। अरे बहू इते को आ। ये है राम खिलावन, तुम्हारे ससुर के पुराने दोस्त हैं। एक तरह से परिवार के सदस्य समझो। राधे राधे बोल रहे अंकल। राधे राधे बहुरिया, ये तो इनका बड़प्पन है, वरना हम तो इनके यहाँ स्त्री वाले थे। हाँ, और फिर बाद में हमारी खोदी जी से दोस्ती हो गई। उन्होंने कभी छोटे बड़े में फर्क नहीं समझा, हमेशा अपने परिवार की तरह मुझे माना है। अंकल जी ऐसा है, पुराने रिश्ते ना बड़ी कीमती होते हैं। हाँ ये सही बात करी बहू। अरे कट्टो, इसको पूछो तो सही कि इसका अनाथ आश्रम का काम कैसे चल रहा है। हाँ अच्छा राम खिलावन, तुम्हारे अनाथ आश्रम कैसा चल रहा हुआ है काम बाको? लखनऊ का काम तो हो गया है। अच्छा। कानपुर में एक नई इमारत बना रहे हैं। अरे वाह, कानपुर में भी खोल दो। हाँ, और वहाँ बहुत काम देखना पड़ता है, और अब काम करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हिसाब किताब रखना, ईंट पाथर देखना। आप ही बताइए कि अकेली जान क्या क्या करेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हमसे कहो हा तो। अरे एक से भले 2 होते हैं ना, हम आपकी मदद करते। आप कहे को परेशान होंगी कटोरी जी, वहाँ बहुत काम देखना पड़ता है। अरे हम काम से ना डरते हैं। अब वैसे भी ऐसे बैठे रहते, बहू कछु काम ही ना करने देती है, बस पलंग पे या इते खाने को दे देती है, चाय पिला देती है। तो थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, भाग करेंगे तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है ना। चलो हम भी चलते हैं। अम्मा तुम बस हमारी तारीफ कर लो। ऐसा है अंकल, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। परिवार के लोग जब संग होते हैं ना तो सब काम 2 मिनट में हो जाते हैं। खैर आप बैठिए 2 मिनट, अम्मा से बतलाइए, हम चाय नाश्ता लेकर अरे आते हैं। नहीं बहुरिया, अब निकलना पड़ेगा। अनाथ आश्रम में बहुत काम पड़ा हुआ है। अच्छा तो यहाँ क्यों आया है? हम भी चलते हैं आपके साथ राम खिलावन। आज खोदी जी की बहुत याद आ रही है। काश वो होते तो जाते जाते 2-4 उल्टी बात जरूर बोलते। हाँ यहीं बैठा हूँ, क्या होते तो। आज उनकी उल्टी बातें बहुत याद आती। एक बात है, तुमने कभी उनकी उल्टी बातों को जवाब दो? नहीं ना। आज मौका है। आज तुम भी 2-4 उल्टी बातें कोई जरूर सुन लेंगे, उन तक पहुंच जाएंगे। ए कट्टो चुप रह। बोलो शर्माओ नहीं। अच्छा रास्ते में बोल दियो। चलो अच्छा बहू चलो। चलिए राम खिलावन। चलिए। राधे अच्छा, राधे। राधे राधे बहुरिया। अम्मा भी बहुत मजाक किया हो गई।